नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली फिक्र, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि देश में कोरोना का ग्राफ नीचे गिरकर एक बार फिर ऊपर उठा है। ऐसा होता रहेगा और इससे हमें लड़ते रहना होगा। आज हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साइंस की सुनो और तीसरी लहर के लिए तैयार रहो। यह हम आपको बताएंगे। विज्ञान ने माना है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए वायरस का डबल म्यूटेंट ही जिम्मेदार था। अब 18+ में काफी लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी हैं और बहुतों को वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे कोरोना के सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों को लेकर किस तरह की तैयारी की आवश्यकता है। पूरी दुनिया कह रही है कि संक्रमण की चेन तोड़ने में लॉकडाउन काफी कारगर साबित हो रहा है, लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें जिनमें लोग लॉकडाउन से आपा खोते हुए दिख रहे हैं। ऐसे लोगों को यह समझना आवश्यक है कि लॉकडाउन में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है और यह किसी की मर्जी नहीं बल्कि देश की मजबूरी है। हम बताएंगे क्यों। जिन देशों ने वैक्सीनेशन में गति लाई, वहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार स्थिर हो चुकी है। बावजूद इसके सरकारों की ऐसी क्या मजबूरी है जो वैक्सीनेशन में सुस्ती छाई हुई है? आज इस सवाल की भी पड़ताल करेंगे हम। देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म ही नहीं हुई कि तीसरी लहर ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें बच्चों पर कहर बरपेगा। इस अंदेशा ने देश में हर माता पिता की फिक्र बढ़ा दी है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। पहले आपको देश का कोरोना मीटर दिखाते हैं जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ध्यान से देखें आप। 5 मई को देश में कोरोना के 4,12,618 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। यह दूसरी बार है जब भारत में कोरोना केस 4 लाख के पार गए हैं। 30 अप्रैल को देश में 4,02,000 के ऊपर नए मामले आए थे। 24 घंटे में लगभग 400 लोग, मतलब 3,980, 4,000 लोग लगभग की मौत हो गई है। यह पहली बार है कि एक दिन में इतने कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक और केरल में कोरोना के नए केस में जबरदस्त उछाल देखा गया। मुंबई, दिल्ली के बाद अब बेंगलुरु के आंकड़े डरा रहे हैं, जहां इस वक्त करीब 2 लाख एक्टिव केस हैं। मतलब कोरोना की दूसरी लहर अभी कमजोर नहीं पड़ी है, इसीलिए अभी और सतर्क रहने का समय है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया। तो आइए जानते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, ये कितनी घातक होगी और इससे कैसे बचा जा सकता है। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर के कहर से करा रहा है। अस्पताल भरे पड़े हैं, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, दवाइयां और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। सरकार और सिस्टम का सारा इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है और अब तो देश के प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर के विजय राघवन ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी भी कर दी है। इनके मुताबिक इसे आने से कोई नहीं रोक सकता। Phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. सुना आपने, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा है कि तीसरी लहर जरूर आएगी। ये कब आएगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके लिए तैयार रहना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर क्यों आएगी, इससे बचने के लिए क्या करना होगा और दूसरी लहर से इसका कनेक्शन क्या होगा। कल हमने आपको बताया कि देश में कोरोना बार बार रंग रूप बदल रहा है। अभी देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक वायरस के 7 स्ट्रेन कहर बरपा रहे हैं और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने तीसरी लहर के बारे में कहा है कि कोरोना वायरस अपना रूप बदलता रहता है। जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तब वायरस लोगों को संक्रमित करने का नया तरीका ढूंढेगा। उसके नए वेरिएंट्स बन सकते हैं
जो इम्यूनिटी को गच्चा देने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी लहर के दौरान भी ऐसा देखा जा चुका है। जिन लोगों के शरीर में संक्रमण से ठीक होने के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बने या फिर वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो, उन लोगों को भी वायरस संक्रमित कर रहा है। Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. अब सवाल उठता है कि कब खत्म होगी दूसरी लहर और कब आएगी तीसरी लहर। हालांकि देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने इसको लेकर कोई निश्चित समय नहीं बताया, लेकिन संभावना है कि मई महीने के मध्य में कोरोना की मौजूदा लहर पीक पर होगी। कोरोना को लेकर भविष्यवाणी करने वाले केंद्र सरकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर ने कहा है कि 7 मई को कोरोना पीक पर होगा, इसके बाद दूसरी लहर ढलान पर होगी। लेकिन अगर कोरोना के आंकड़े कम होने लगेंगे तब भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक भारत एक बड़ा देश है, इसलिए यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर पीक देखा जा सकता है। यानी कोरोना से लड़ाई अभी लंबी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश जब कोरोना की दूसरी लड़ाई का सामना कर रहा है तो दिल्ली में चौथी लहर चल रही है। यानी हो सकता है कि देश में जब कोरोना की तीसरी लहर चल रही हो, दिल्ली में 5वीं या 6ठी लहर हो सकती है। शायद यही कैलकुलेशन एम्स के डायरेक्टर का भी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सतर्कता और वैक्सीनेशन के जरिए इसकी चेन को तोड़ने की जरूरत है। तो आपने जाना कि सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने तीसरी लहर के बारे में आगाह किया, लेकिन CSIR के डायरेक्टर जनरल शेखर सी मांडे ने फरवरी में ही आगाह कर दिया था कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयार रहना चाहिए। और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के सदस्य डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कुछ दिन पहले ही कोरोना की तीसरी लहर की संभावित टाइमिंग के बारे में भी बताया था। इनके मुताबिक मई मध्य में कोरोना की दूसरी लहर के पीक के बाद अगले 4 से 5 महीनों तक संक्रमण के मामले कम होते रहेंगे। इसके बाद मामले फिर बढ़ने शुरू हो सकते हैं, यानी अक्टूबर या नवंबर तक तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। अलग अलग राज्यों या शहरों में ये अलग अलग वक्त पर आ सकता है। डॉक्टर अरोड़ा ने यह भी बताया कि पहली लहर का पीक सितंबर में आया था और उसके बाद 4 महीने तक मामले घटते चले गए, लेकिन फरवरी में दूसरी लहर शुरू हो गई। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी या कम। कोरोना की तीसरी लहर मौजूदा लहर से खतरनाक होगी या नहीं, इस बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। वैसे हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने भी वैक्सीनेशन को ही कोरोना से निपटने का तरीका बताया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालिया इको रैप रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस भी देश में 15 से 20% आबादी को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग गई है, वहां संक्रमण की रफ्तार स्थिर हो जाती है। ऐसे में भारत को तीसरी लहर को कम खतरनाक बनाना है तो अधिक से अधिक आबादी को वैक्सीनेट करना होगा। अगर सितंबर अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आती है तो देश के पास अभी 5 से 6 महीने हैं। इस दौरान वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर अंजाम देने की जरूरत होगी। जुलाई तक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भी भारत में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और वैक्सीन हमारे पास होंगी। मतलब अगर सही रणनीति के साथ तेजी से वैक्सीनेशन में हम कामयाब रहें तो तीसरी लहर शायद कम खतरनाक हो। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।